नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम कुरान की महान और पवित्र आयतों पर चल रहे हैं। मैं किसी धर्म विशेष का प्रचार का काम नहीं कर रहा हूं, बल्कि परमात्मा एक है तो धर्म एक है, इसी पर चल रहा हूं। अलग अलग धर्म ग्रंथों से, जो दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ हैं, मुझे जैसे जैसे परमात्मा की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो रहा है, मैं वैसे वैसे आप लोगों को वितरित करने का काम कर रहा हूं। आप किसी तरह से पूजा करें, मस्जिद में जाएं, मंदिर में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, लेकिन जाएं जरूर। यही एक कार्य है जो आपको परमात्मा की ओर ले जाएगा। कुछ शक नहीं, खुदा ही मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है। कोई शक नहीं है, खुदा ही, एक परमात्मा ही मेरा और सारी दुनिया का परवरदिगार है। वही परमात्मा है, उसी की इबादत करो, अर्थात उसी की पूजा करो। यही सीधा रास्ता है। धर्म में बहुत से टेढ़े रास्ते डाल रखे हैं, लेकिन सीधा रास्ता यही है कि एक परमात्मा है और उसके कानून है, उस पर चलो और उसकी इबादत करो, बस उसको धन्यवाद दो। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ से नाफरमानी और कत्ल की नीयत देखी, आप सभी को विदित है कि मरियम के पुत्र ईसा का जन्म इज़राइल में हुआ था, और जब ईसा पैदा हुए तो वहां यहूदियों का बोलबाला था, और ईसा भी एक यहूदी परिवार में ही पैदा हुए थे। तो जब वो एक परमात्मा के बारे में बात करते थे, उसके कानून के बारे में बात करते थे, तो उन्होंने यहूदियों की तरफ से नाफरमानी अर्थात परमात्मा को नहीं मानने वाले और पाप कर्म में लिप्त पाया, सारे पाप कर्म में लगे हुए थे और नाफरमानी करते थे, नहीं मानते थे परमात्मा को। और जब ईसा ने ज्यादा कोशिश की कि ये लोग सीधे रास्ते पर चलें, तो उन्होंने अपनी तरफ कत्ल की नीयत देखी, अर्थात उनको ये लगा कि लोग मेरा कत्ल कर देंगे। ईसा को ये लगा, ये बात भी सही थी। तो कहने लगे कोई है जो खुदा का तरफदार। तो ईसा ने लोगों से कहा, अपने शिष्यों के अलावा भी, तो कहने लगे कि कोई है जो खुदा का तरफदार और मेरा मददगार हो। तब ईसा ने लोगों से कहा, जो हवारी थे, हवारी का मतलब है जो ईसा मसीह को मानते थे, तो कहने लगे कोई है जो खुदा का तरफदार अर्थात जो खुदा के तरफदारी करने वाला हो और मेरी मदद करने वाला हो। हवारी बोले कि हम खुदा के तरफदार और आपके मददगार हैं। अर्थात हवारी एक जाति विशेष का नाम था जो ईसा को मानते थे और परमात्मा और उसके रसूल पर चलते थे। हवारी बोले हम खुदा के तरफदार और आपके मददगार हैं। हम खुदा पर ईमान लाए, अर्थात हमने खुदा पर, एक परमात्मा पर ईमान लाए, भरोसा लाए, और आप गवाह रहे हैं। अर्थात ईसा को बोले कि आप गवाह रहे हैं, हम आपके साथ हैं और हम इसी परमात्मा को मानते हैं, हम फरमानदार हैं। ए परवरदिगार, जो किताब तूने नाजिल फरमाई, अर्थात हे परमात्मा, जो किताब तूने, तो जो ज्ञान तूने नाजिल फरमाया, हम उस पर ईमान ले आए और तेरे पैगंबर के ताबेदार हो चुके। अर्थात हवारियों ने कहा परमात्मा से कि ए परवरदिगार, जो किताब अर्थात बाइबल तूने नाजिल फरमाई, अर्थात भेजी हमारी तरफ, हम उस पर ईमान लाए, अर्थात उस पर ईमान ले आए, भरोसा लाए, और तेरे पैगंबर के ताबेदार हो चुके। अर्थात जो तेरे पैगंबर है ईसा, उसके ताबेदार अर्थात उसके विश्वास के लायक हो गए हैं। तो हमको मानने वालों में लिख ले, अर्थात हे परमात्मा, हमको तेरे कानून और तेरे पैगंबर के मानने वालों में लिख ले। और वे यानी यहूदी जो काफिर थे, ईसा के कत्ल के बारे में एक चाल चले, अर्थात ईसा के कत्ल के बारे में एक चाल चले। ईसा के पैदा होते ही चाल चलनी शुरू हो गई थी।
और अंत में उनके 33 साल की उम्र में तो उनको सूली पर लटका ही दिया गया था, क्रूस पर लटका दिया था। यानी यहूदी ईसा के कत्ल के बारे में चाल चले, अर्थात यहूदियों को ईसा से बहुत दिक्कत हो गई थी, क्योंकि वो काफिर थे और कुफर के रास्ते पर चल रहे थे और ईसा नहीं चाहते थे। इसलिए ईसा के कत्ल के बारे में चाल चले और खुदा भी ईसा को बचाने के लिए, अर्थात खुदा, देखिए परमात्मा क्या चमत्कार करते हैं, और खुदा भी ईसा को बचाने के लिए चाल चला। और खुदा खूब चाल चलने वाला है, अर्थात यहां चाल चल के ईसा को परमात्मा अर्थात खुदा ने बचा लिया। धन्यवाद। आप शुभ रात्रि। आप इसी तरह से अपने इस चैनल पर बने रहिए। मैं आपको जैसे जैसे एक परमात्मा का ज्ञान मुझे प्राप्त होगा, मैं दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथों से वह आपको तुरंत देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये मेरी चीज नहीं है, ये परमात्मा की तरफ से आ रहा है और परमात्मा चाहता है कि सारी दुनिया तक पहुंचे। तो मैं यही काम कर रहा हूं। कल फिर मिलेंगे।